बाहर बारिश हो रही थी और सभी परिवार वाले अपने घर की टपकती छत से पानी जमा करने के लिए इधर उधर बर्तन रख रहे थे। कितना पानी टपक रहा है। इस बारिश के मौसम में तो हमारी छत के अलग ही नखरे होते हैं। सही कहा मम्मी। खैर हमारा तो ये रोज का ही हो गया है। अब तो आदत सी हो गई है कुछ यूं जीने में। थोड़ी देर बाद पायल आटा गूंथ कर चूल्हे पर रोटियां सेकती है और बाकी सब खाना खाने बैठ जाते हैं। क्या मम्मी आज फिर से दाल चावल बना दिया? अरे बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, कम से कम कढ़ी चावल ही बना देती। बेटा घर में बेसन नहीं था इसलिए कढ़ी नहीं बनाई है। मम्मी बगल वाली आंटी ने तो इतनी अच्छी कढ़ी बनाई है, उनकी खुशबू यहाँ तक आ रही थी। मेरा भी कढ़ी खाने का मन हो रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि उसमें बहुत सारी पकौड़ी भी हो। अरे तुम दोनों ऐसा बोलकर मेरा भी क्यों मन ललचा रहे हो? चुप हो जाओ, जो बना है खा लो, वरना मेरा भी ये सब खाने का मन कर जाएगा। सब खाना खा लेते हैं। तब रात को पड़ोसन शांति रोशनी के घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे रोशनी बहू, कहाँ हो तुम? जी आंटी जी, कहिए क्या बात है? अरे मैंने कढ़ी पकोड़ा बनाया था घर पर, थोड़ा ज्यादा बन गया था तो सोचा बच्चे खा लेंगे, ले चलती हूँ। कढ़ी पकोड़ा? वैसे कई दिन हो गए हमने कढ़ी खाई भी नहीं है, तो बस फिर आज खा लीजिए, अच्छी बनाई है मैंने। ठीक है आंटी, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं रख देती हूँ। शांति कढ़ी पकौड़ा देकर वहां से चली जाती है। तुम्हें पता है आज आंटी घर पर कढ़ी पकोड़ा देकर गई है। कढ़ी पकोड़ा? वाह, मजा आ जाएगा। हाँ, वरना हम तो घर पर वही सूखे दाल चावल खाते हैं। बच्चे भी ना कुछ अच्छा दिख जाना चाहिए, फिर जो मिलता है वो अच्छा नहीं लगता। चलो बच्चों बैठो, मैं तुम दोनों को खाना लगा देती हूँ। रोशनी ने चावल पहले से बनाकर तैयार किए हुए थे, जिसके बाद वो कढ़ी को भी गैस पर रखकर थोड़ा सा गर्म करती है और फिर बच्चों को खाना परोस देती है। ये तो बहुत मजेदार है माँ। हाँ मुझे भी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। सच में मेरी भी जीभ का स्वाद बदल गया है। काफी दिनों बाद अच्छा चटपटा कुछ खाने को मिला है। हाँ सच में पापा, मुझे भी मजा आ गया। बच्चे अच्छे से पेट भर कढ़ी पकौड़ा और चावल खा लेते हैं, लेकिन रात को उन दोनों की तबीयत खराब हो जाती है। हाय, ये क्या हो गया? बच्चों की तबीयत खराब हो गई है, पर कैसे? अगली सुबह फिर से बारिश हो रही थी और बारिश में ही व्योम और चिराग दोनों काम पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भैया आज बारिश बहुत तेज हो रही है, आप दोनों फैक्ट्री कैसे जाएंगे? छाता भी नहीं है। जाना तो पड़ेगा ना बहन, पैसे कमाने हैं तो फिर मौसम की मार तो झेलनी पड़ेगी। हाँ वैसे तो अब तो आदत हो गई है, रोज बारिश होती है जब भी जाते हैं। दोनों भाई घर से फैक्ट्री जाने के लिए निकल जाते हैं और वहां पर पूरा दिन मशीन पर बैठकर अपना काम करते हैं। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इतनी धीरे धीरे काम क्यों कर रहे हो? जी बस अभी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप हमें हमारी पगार दे सकते हैं? 1.5 महीना होने वाला है। अरे तुम्हें काम धंधा कुछ नहीं है और जब देखो बस पैसे मांगते हो। चुपचाप काम करो, तुम्हारे पैसे लेकर कहीं नहीं भाग रहा हूँ मैं। ठीक है मालिक। पूरा दिन फैक्ट्री में काम करने के बाद व्योम घर की तरफ निकल जाता है और चिराग अपनी दूसरी नौकरी यानी कि ढाबे पर बर्तन मांजने के लिए चला जाता है। घर चलाने के लिए चिराग 2 नौकरियां कर रहा था। हे भगवान, बड़ा थक गया हूँ। बर्तन धोते धोते अचानक ही चिराग से कांच की एक प्लेट टूट जाती है। तभी वहां ढाबे का मालिक सोनू आ जाता है। अरे धत तेरे की, अरे कर दिया नुकसान। अरे तुझे पता भी है ये कितने महंगे कांच के गिलास थे? मालिक गलती से टूट गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है कि चोरी उसने नहीं की है। माफ कर दीजिए ना मालिक, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, वादा करता हूँ। अरे लेकिन जो हुआ है उसका नुकसान तो भरना पड़ेगा ना, और ये सारा नुकसान तेरी जेब से जाएगा। आपके कहने का क्या मतलब है? अरे मतलब साफ है कि मैं तेरी तनख्वाह में से पैसे काट लूंगा। इसका मतलब समझ ले कि तेरी आधी तनख्वाह हो गई। आधी तनख्वाह तो बहुत ज्यादा हो जाएगी मालिक। आप तो जानते ही हैं कि मुझे पैसे की कितनी जरूरत है। अरे पैसे की जरूरत हमें भी है, इसीलिए इतना महंगा अच्छा सामान रखा हुआ है और तूने चकनाचूर कर दिया। चिराग आधी तनख्वाह लेकर बारिश में भीगता हुआ घर आता है और घर वालों को सारी बात बताता है। लोग भी ना बस गलती जरा सी होती है और पैसे दुनिया भर के ले लेते हैं।
इतनी मेहनत से काम करते हैं भैया, लेकिन लोगों को तो बस अपना नुकसान दिखता है, किसी और का नहीं। दुनिया ऐसी ही है बेटा, जो पहले से नीचा होगा लोग उसे और दबाने में लगे रहते हैं। अरे जो हुआ सो हो गया बेटा, अब आगे से तू ध्यान रखना और ध्यान से काम करना। हाँ ठीक है, जैसा आप कहें पापा। और ये पैसे तुम रखो रोशनी, कल जाकर राशन ले आना, घर में राशन खत्म हो गया है ना। जी हाँ, जो भी था मैंने आज बना दिया। अच्छा हुआ आप पैसे ले आए, अब कल थोड़ा बहुत राशन ले आऊंगी। हाँ ठीक है, जो लाना है ले आना। बच्चे बड़े दिनों से कढ़ी मांग रहे हैं, उनके लिए बेसन और मसाले लेकर आऊंगी ताकि कढ़ी बना दूं। कुछ देर बाद सभी लोग वही सूखे दाल चावल खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन व्योम और चिराग हर दिन की तरह काम पर निकल जाते हैं और रोशनी बच्चों को बारिश में स्कूल छोड़ने के बाद राशन वाले लाला की दुकान पर जाती है और पर्ची देते हुए बोलती है, लाला जी ये वाला सामान दे दीजिए। अरे नया सामान लेने के लिए आ गई बहन जी, हाँ? पुराना हिसाब तो क्लियर कर दो पहले। जी मैं पैसे लेकर आई हूँ ना, बिना पैसों के राशन लेने नहीं आई हूँ। तो लाओ फिर पहले पैसे दो मुझे, उसके बाद ही राशन मिलेगा। ये लीजिए आपके पैसे, अब राशन दे दीजिए, घर पर राशन नहीं है बिल्कुल भी। अरे ये तो तुम्हारे पुराने पैसे पूरे हो गए, अब और राशन लेना है ना तो और पैसे लेकर आओ। और पैसे तो नहीं है, आप इन्हीं पैसों से दे दीजिए ना राशन, मैं फिर से पैसे दे जाऊंगी। मुफ्त में बहुत राशन खा लिया, अब नहीं, यही बड़ी मुश्किल से दिए हैं तुमने। अगर कुछ नहीं देना है तो बस थोड़ा सा बेसन और मसाले ही दे दीजिए, मेरे बच्चों को कड़ी चावल खाने हैं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और कड़ी चावल के स्वाद लगाने हैं परिवार वालों को। चलो निकलो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। रोशनी की बेइज्जती करके लाला उसे अपनी दुकान से भगा देता है और रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मैं क्या करूं, अपने बच्चों को कड़ी चावल कैसे खिलाऊं? उस दिन शांति की वो खराब पकौड़ी वाली कड़ी खाकर मेरे बच्चे बीमार हो गए थे। कैसी माँ हूँ मैं, अपने बच्चों की एक इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हूँ। तभी रोशनी की नजर दुकान के बाहर रखे खराब राशन पर जाती है, जिसमें उसे चने की दाल नजर आती है। लाला जी आपने मुझे वैसे तो राशन नहीं दिया, तो ये जो बेकार राशन है क्या मैं इसमें से कुछ ले लूं? अरे ले लो, ये सारा राशन तो खराब है, इसमें से तुम क्या करोगी? वो मैं अपने आप देख लूंगी, बस आप इजाजत दे दीजिए। ठीक है, ले लो जो लेना है, जा तो भी क्या याद रखेगी। राशन में से रोशनी चने की दाल निकाल लेती है और उस दाल को लेकर बारिश में भीगते घर पहुंचती है, लेकिन ये दाल आधे से ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसमें कीड़े लगे हुए थे। अरे बाहू, खराब हुई दाल क्यों लेकर आई है घर में? हाँ बहू, तू तो राशन लेने गई थी ना, तो फिर ये दाल क्यों लेकर आई है? जब मैंने लाला को राशन के लिए पैसे दिए तो लाला ने वो सारे पैसे ये कहकर रख लिए कि पुराना हिसाब पूरा हो गया, और उसने मुझे कुछ नहीं दिया। अगर लाला ने कुछ नहीं दिया तो फिर आप ये खराब दाल कहाँ से ले आई? ये तो दुकान के बाहर रखी हुई थी। अब मैं चने की दाल को पीसकर बेसन बना दूंगी और फिर बच्चों के लिए कड़ी बना दूंगी। कम से कम मेरे बच्चों की कोई इच्छा तो पूरी हो। रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब दोपहर में बच्चों के आने से पहले रोशनी चने की दाल को हाथ वाली चक्की में बड़ी मेहनत से पीसकर उसका बेसन बनाती है और फिर घर में जो थोड़े बहुत चुटकी भर मसाले होते हैं उन्हें डालकर सादी सी कढ़ी बना देती है। दोपहर को योगेश कड़ी बारिश में बच्चों को स्कूल से घर लाता है। माँ, बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बनाया है? हाँ माँ, जल्दी से खाना दे दो ना, सच में बहुत तेज भूख लगी है। बच्चों, आज तुम्हारी माँ ने कड़ी बनाई है। अरे वाह कड़ी, फिर तो मजा आ जाएगा। मैं तो कब से सोच रही थी कि माँ कब घर पर कड़ी बनाएगी। बस आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। चलो बच्चों, जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ और खाना खा लो। बच्चे जल्दी से हाथ मुंह धोकर आते हैं और चटाई पर बैठ जाते हैं। रोशनी उन्हें गर्मा गर्म साधारण सी कढ़ी और चावल दे देती है, जिसे देखकर बच्चे मुंह बना लेते हैं। माँ, ये क्या? ये तो बस बेसन का घोल है, इसमें कोई पकोड़ा भी नहीं है और मसाला भी नहीं है। ये क्या बना दिया आपने माँ? बेटा, घर में जो भी था मैंने उसमें डालकर ही कढ़ी बना दी। अब जैसी भी बनी है खा लो बच्चों। पर इसमें वो बात नहीं है जो शांति आंटी वाली कढ़ी में थी।
और उसमें तो पकौड़ी भी थी। ये तो बस पीला पतला पानी लग रहा है, कड़ी तो कहीं से भी नहीं लग रही है। बच्चों, जब जो घर पर बना है वो खा लो और इसी से पेट भर लो। अगली बार कुछ और अच्छा बना दूंगी। क्योंकि बच्चों को बहुत तेज भूख लगी हुई थी, इसलिए बिना किसी सवाल के वो साधारण सी कढ़ी और चावल खाकर अपने पेट को संतुष्टि दे देते हैं। अगले दिन रोशनी बच्चों को बारिश में स्कूल से ला रही थी, तब रास्ते में उन्हें एक ठेला नजर आता है जो कढ़ी पकौड़े बेच रहा था। देखो माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है वहाँ से। वो कड़ी बेच रहे हैं, लेकिन इतनी स्वादिष्ट। मैंने आज तक इतनी अच्छी खुशबू नहीं सूंघी। हाँ, इसकी बात ही तो अलग है। इसकी खुशबू तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। उसकी खुशबू से दोनों बच्चे वहां रुक जाते हैं। वहां पर खड़े दो ग्राहक जो अंडा कड़ी चावल खा रहे थे। अरे, ये अंडा कड़ी पकौड़ा तो बहुत ही मजेदार है। हाँ, सच में अगर खाकर मजा आ गया। अंडा कड़ी की तो बात ही अलग होती है। इतना स्वाद नॉर्मल कड़ी में कभी नहीं आ सकता। ये बात बच्चे सुन लेते हैं। क्या कहा? अंडा कड़ी? इसका मतलब ये खुशबू अंडा पकौड़ी कड़ी की है। हाँ, मुझे भी खानी है। इसकी खुशबू तो बहुत लजीज है। आज से पहले मैंने कभी इतनी स्वादिष्ट खुशबू नहीं सूंघी है। मुझे तो अब ये खानी है। मम्मी, हमारे लिए भी खरीद दो ना। बच्चों, प्लीज समझो, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अभी हम यहाँ से घर चलते हैं। मैं कभी तुम्हारे लिए पक्का अंडा पकौड़ी कड़ी बना दूंगी। ठीक है मम्मी, लेकिन पहले हमसे वादा करो। हाँ बेटा, पक्का वादा। मैं तुम्हें अंडा पकौड़ी कड़ी बनाकर जरूर खिलाऊंगी। रोशनी के समझाने के बाद बच्चे मान जाते हैं और वो उन्हें लेकर घर आ जाती है। शाम को व्योम और चिराग दोनों एक साथ ही घर पर आ जाते हैं। अरे चिराग बेटा, तुम दोनों एक साथ घर पर आ गए, क्या बात है? वो बात ये है ना पिताजी कि मेरी और भैया की नौकरी चली गई है। अरे, नौकरी चली गई? ये कैसी बातें कर रहा है तू बेटा? व्योम सही कह रहा है। मालिक ने हम दोनों को काम से निकाल दिया। फैक्ट्री में कम लोगों की जरूरत थी, इस वजह से। हे भगवान, पहले ही गरीबी में हमारे दिन इतने बुरे बीत रहे हैं, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। घर में राशन का एक दाना नहीं है और अब नौकरी भी चली गई। आप सब लोग चिंता मत कीजिए। अब मैं जहाँ पर बर्तन धोने का काम करता था, वहां पर सारा दिन काम कर सकता हूँ। एक नौकरी तो अभी भी है और मैं भी दूसरी नौकरी की तलाश करता हूँ। अब चिराग घर से निकलकर सीधा ढाबे पर पहुंचता है। मालिक, आज से मैं आपके यहाँ पर पूरा दिन काम किया करूंगा। अरे क्यों? तू तो कोई और काम भी करता था ना? क्या हुआ, तेरा काम बंद हो गया? मालिक, काम बंद हो गया और मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। आप मुझे पूरे दिन के लिए काम पर रख लीजिए। ठीक है, रख लूंगा, लेकिन पैसे मैं तुझे बस 8,000 ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। 8,000 तो बहुत ज्यादा कम है। पर कोई बात नहीं, जितने मिल जाए उतने ही ठीक है। राजी हूँ, कल से मैं पूरा दिन काम पर आऊंगा। अगले दिन से चिराग ढाबे पर बर्तन धोने का काम सुबह से लेकर रात तक करने लगता है, लेकिन फिर भी बेचारे को जो पैसे मिलते थे उससे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। ऐसे ही एक दिन निधि और रोशनी बच्चों के साथ बाहर आंगन में बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे। मम्मी, बारिश में हर कोई पकोड़े खाता है, हमें भी बनाकर खिलाओ ना। मेरे तो मुंह में सोचकर ही पानी आ रहा है कि जब उसकी खुशबू इतनी लजीज है तो वो कितनी लजीज होगी। माँ, हमें थोड़ी सी अंडा कड़ी खिला दो ना, आपने उस दिन हमसे वादा किया था। हाँ, मैं तुम्हें बाद में बनाकर खिला दूंगी, अभी नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? आप कभी नहीं बनाती हो। हर कोई बारिश में इतना स्वादिष्ट खाना बनाता है और हम सिर्फ सड़े से दाल चावल हैं। अरे बेटा, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है अच्छा खाने खाने का सिर्फ तुम्हारा मन करता है? मेरा भी तो बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, इस बेचारे मन को मारना पड़ता है। निधि और रोशनी दोनों ही बच्चों को समझाती हैं। रात को जब सभी लोग सो जाते हैं तो दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हैं। जी, मुझे बहुत बुरा लगता है बच्चों को ऐसे अंडा करी के लिए तड़पते देखना। मेरा दिल बहुत दुखता है। कोई बात नहीं रोशनी, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी को। अंडा कड़ी बनाना आसान भी तो नहीं है। अंडे चाहिए, बेसन चाहिए और भी सामान चाहिए। सब कुछ कहाँ से लेकर आए? चिंता मत करो, देखना एक दिन हमारे बच्चे भर पेट अंडा कड़ी खाएंगे। मैं उनके लिए बहुत मेहनत करूंगा।
ऐसे ही एक दिन बच्चे हल्की बरसात में गली में खेल रहे थे, तभी उन्हें फिर से अंडा कड़ी की खुशबू आती है। ये तो फिर से वही खुशबू आ रही है, लेकिन बहुत पास से आ रही है। हाँ, वही जानलेवा खुशबू है ये अंडा कड़ी की। चल जाकर देखते हैं कि अंडा कड़ी कहाँ पर बन रही है। हाँ, सही कह रही है, खा तो सकते नहीं है, कम से कम देखकर ही पेट भर लेंगे। खुशबू का पीछा करते करते दोनों बच्चे सुनीता के घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां रसोई की खिड़की खुली हुई थी और गैस पर रखी अंडा कड़ी उबल रही थी। ललचाई आंखों से दोनों बच्चे खिड़की से झांकते हुए बोलते हैं, कितनी स्वादिष्ट अंडा कड़ी है ये। तभी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, दिल तो कर रहा है बस जल्दी से अंदर जाकर मैं भी अंडा कड़ी खा लूं। तभी दोनों बच्चों को खिड़की से चुपके हुए सुनीता देख लेती है और कान खींचकर उन दोनों को खिड़की से पीछे करती है। क्या कर रहे थे तुम दोनों रसोई के बाहर? घर के अंदर घुसने की प्लानिंग कर रहे थे और चोरी करना चाहते हो? नहीं नहीं, हम चोरी नहीं करना चाहते, हम तो बस अंडा कड़ी देख रहे थे। हाँ, सच कह रहे हैं, मम्मी की कसम, हम बस कड़ी को बनते हुए देख रहे थे। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों, चोरी करने के इरादे से आए थे, मैं अच्छे से जानती हूँ, ऐसे नहीं मानोगे तुम दोनों। अरे मोहल्ले वालों, जल्दी बाहर आओ, देखो देखो तो जरा ये दो छोटे छोटे गरीब क्या गुल खिला रहे हैं गली में। सुनीता की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग बाहर आ जाते हैं और रोशनी भी अपने परिवार के साथ बाहर आ जाती है और चिल्ला चिल्लाकर गुड्डू और इंदू पर चोरी का इल्जाम लगाती है। अरे ये लोग तो हैं ही ऐसे, कभी पैसे के लिए मरते हैं, कभी खाने के लिए मरते हैं। इनसे ये नहीं होता कि कोई काम धंधा कर ले, बस लोगों के मुंह से निवाला छीनकर खाना खाना आता है। अरे इन जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, सारी उम्र बस भूखे ही मरते फिरते रहते हैं। आस पड़ोस वालों की बातें सुनकर बच्चों के साथ साथ बड़ों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और सभी लोग अपने घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। माँ, हम सच कह रहे हैं, हम चोरी करने नहीं गए थे, हम बस कड़ी को बनता हुआ देख रहे थे और कुछ नहीं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चों कि तुम कभी चोरी नहीं कर सकते। तुम्हें अंडा कड़ी खानी है ना, तुम्हारी माँ खिलाएगी तुम्हें अंडा कड़ी। पर कैसे भाभी, हमारे घर में तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, आप बच्चों से झूठा वादा क्यों कर रही हो? हाँ बहू, बच्चों का मासूम दिल है, टूट जाएगा, झूठा दिलासा मत दो। अगर बहू ने बच्चों से कुछ कहा है तो समझ के ही कहा होगा। अब अपने बच्चों की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं खुद भी काम करूंगी और अपना घर चलाऊंगी, क्योंकि अब बस बहुत हो गया, हमें इन हालातों से अब लड़ना ही होगा। इतना बोलकर रोशनी अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ करती है और अगले दिन से रोशनी काम ढूंढना शुरू कर देती है और उसे एक अच्छी अमीर औरत संगीता के यहाँ खाना बनाने की नौकरी मिल जाती है। अरे रोशनी, खाना तो तू बड़ा अच्छा बना लेती है। शुक्रिया मेम साहब, बस जो कुछ है यही है। स्वाद बहुत है तेरे हाथ के खाने में। वैसे तेरा राशन कार्ड बना हुआ है क्या? राशन कार्ड वो तो नहीं बना हुआ। अरे तो बनवा लेना, उससे चावल दाल बेसन कितना कुछ मिलता है। आप सच कह रही हैं, पर मैं कैसे बनवाऊं? मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो अंगूठा छाप हूं मालकिन। अरे मैं तेरी मदद कर दूंगी, चिंता क्यों करती है? संगीता रोशनी को कुछ कागज लाने के लिए कहती है और अगले दिन रोशनी अपने घर से सारे कागज ढूंढकर संगीता के पास ले जाती है, जिसके बाद संगीता रोशनी का राशन कार्ड का फॉर्म भरवाती है और कई धक्के खाने के बाद रोशनी का राशन कार्ड बन जाता है। ले रोशनी, अब तेरा राशन कार्ड बन गया है। अब तुझे सरकार की तरफ से गेहूं, चावल, दाल, तेल ये सब कुछ मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। पहली बार देखा है मैंने किसी अमीर का दिल इतना भी बड़ा होता है क्या? अरे अरे, सारे अमीर एक जैसे नहीं होते, कुछ अलग भी होते हैं। अब घर के राशन का खर्चा तो जैसे तैसे राशन कार्ड के सहारे चलने लगा था, लेकिन अभी भी रोशनी के दिमाग में बस किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों को अंडा कड़ी बनाकर खिलाने की बात घूम रही थी। अब राशन की समस्या तो जैसे तैसे सुलझ गई है। अब बस मुझे मेरे बच्चों को बढ़िया अंडा कड़ी बनाकर खिलानी है। मैं उनकी ये इच्छा पूरी करके ही रहूंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को और तड़पते हुए, ललचाते हुए नहीं देख सकती हूँ। कुछ वक्त गुजरता है और अब व्योम को भी नौकरी मिल जाती है और घर के हालात थोड़े से सहज हो जाते हैं। और एक दिन रोशनी चिराग से कहती है, जी आज आपको आपकी तनख्वाह मिलने वाली है ना? हाँ, मिलने तो वाली है रोशनी, क्या हुआ? तो जी आप ना इस बार की तनख्वाह से घर का जो थोड़ा बहुत जरूरत का सामान है ना, वो ले आना। मुझे मेरी तनख्वाह से कुछ और सामान लेकर आना है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो।
मैं ले आऊंगा, कोई बात नहीं, मिल बांट कर ही तो घर चलता है। मैंने अपने बच्चों को तड़पते हुए बहुत देख लिया है। सच कहूं तो मुझसे भी ऐसे बच्चों को तड़पते हुए नहीं देखा जाता। बाकी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक जगह अपने काम के बारे में भी बात की है, देखो शायद वहां बात बन जाए। चिराग को एक मुर्गी फार्म में नौकरी मिल जाती है। देखो तुम अपना काम यहाँ पर अच्छे से करना, अगर तुमने काम अच्छे से किया तो मैं तुम्हारी पगार भी बढ़ा दूंगा। जी बिल्कुल, मैं अपने काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करूंगा। तो ठीक है, कल सुबह से यहाँ पर काम पर आ जाना। चिराग को भी अब एक नई जगह काम मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी भी अच्छे से नौकरी कर रही थी और कुछ दिनों बाद जब दोनों का काम ठीक चल रहा था तब मुझे मेरी पगार मिल गई है। मैं कल ही बच्चों के लिए अंडा कड़ी बनाऊंगी। ठीक है, मैं फार्म से बच्चों के लिए कुछ अंडे ले आऊंगा। तो ठीक है, अब बस मुझे बाकी का सामान लाना है, बेसन और कुछ मिर्च मसाले। कुछ दिन बाद मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। अब रोशनी अपनी अंडा कड़ी बनाने की तैयारी में लग जाती है और सबसे पहले रोशनी एक अच्छी दुकान जाती है। मुझे आप 1 किलो बेसन और सारे खड़े मसाले दे दीजिए। ठीक है, मैं अभी देता हूँ, आपके 1000 रुपए हो गए हैं। लीजिए आपके पैसे। वहां से बढ़िया 1 किलो से ज्यादा बेसन खरीद कर लाती है। साथ ही वो बाजार से पकौड़े बनाने के लिए फूल गोभी, आलू, प्याज और बाकी सारी सब्जियां खरीद कर लाती है। अरे भाभी, ये सब कुछ क्या लेकर आ रही है? आप कुछ खास बनाने वाली है क्या? हाँ, सबके लिए कुछ बहुत खास बनाने वाली हूँ, लेकिन अभी पूरा सामान नहीं आया है। अभी और सामान लेकर आना है। इस सामान को साइड में रख दो। अरे बहू, क्या बनाने की तैयारी कर रही है तू? कुछ बता भी देना। जब बन जाएगा ना तब देखना। अब मुझे पता है, अब आप सब खुश हो जाओगे, देखना। अब अगले दिन रोशनी अपने काम से घर आते हुए एक मसाले की दुकान से अच्छे शुद्ध मसाले खरीदती है और घर जाकर उन मसालों को अच्छे से साफ करती है और बारिश हटकर धूप खिली हुई रोशनी में मसाले को धूप लगवाती है, जिसके बाद वो मसाले को सिलबट्टे पर अच्छे से पीस लेती है। वाह, क्या खुशबू आ रही है घर के मसाले की। बात ही कुछ और है। जब ये अंडा कड़ी में डलेंगे तो स्वाद 2 गुना हो जाएगा अंडा कड़ी का। अब मुझे अच्छे बासमती के चावल लेकर आने हैं। अपने बचत के पैसों में से रोशनी अच्छी बढ़िया क्वालिटी के बासमती के चावल भी लेकर आती है। बहू, 2-4 दिन से तू सामान इकट्ठा कर रही है, आखिर ऐसा क्या बनाना है बेटा तुझे? पिताजी, मैं वो बनाने वाली हूँ जिसके लिए हम सब तरस रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं बहू, पहले ही तो इतना सब कुछ कर रही है, अब क्या करना चाहती है? 1 दिन का समय और दीजिए, फिर देखना आप जो मैं करूँगी ना वो सबको बहुत अच्छा लगेगा। अब अगले दिन रोशनी अपने काम से छुट्टी ले लेती है और सुबह से ही अंडा कड़ी बनाने की तैयारी में लग जाती है। सबसे पहले वो दूध को डेयरी से जाकर अच्छा खट्टा दही ले आती है और वहीं दूसरी तरफ चिराग भी अंडे ले आता है। देखो, मैं अंडे लेकर आ गया हूँ। चलो, अच्छा हुआ। रोशनी अंडा रख देती है और ये तो हो गया। अब मैं कड़ी को पकाने के लिए रख देती हूँ और पकोड़े बनाने की तैयारी करती हूँ, अंडे के भी और दूसरे भी। बस फिर रोशनी सभी मिर्च मसालों को तैयार करती है, साथ ही चूल्हे पर एक बर्तन में अंडे उबालने के लिए रख देती है। चलो, जब तक अंडे उबल रहे हैं मैं तब तक बाकी सामान तैयार कर लेती हूँ। फिर रोशनी अंडे उबालने के बाद उस पतीले को चूल्हे से हटा देती है और एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए चूल्हे पर रख देती है। साथ ही बेसन का घोल भी तैयार कर लेती है। तभी थोड़ी देर बाद वहां निधि भी आ जाती है। लाइए भाभी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। ठीक है, तुम जब तक सिलबट्टे पर सारे मसाले पीस लो, मैं पहले अंडे छील लेती हूँ और उसके बाद बाकी तैयारी करूंगी। हाँ भाभी, मम्मी बच्चों को स्कूल से लेने गई है। जब तक बच्चे आएंगे तो ये कड़ी बनकर तैयार हो जाएगी और जब बच्चे अंडा कड़ी खाएंगे तो उन्हें मजा ही आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें ये सरप्राइज देने के लिए कितने दिनों से इंतजार कर रही हूँ। उनके चेहरे की खुशी देखने के लिए मैं भी बहुत ज्यादा बेताब हो रही हूँ। हाँ भाभी। दोनों बात करते हुए काम कर रहे थे। हाँ चलो, मैं सारे मसाले तो पीस देती हूँ। अब मैं आटा भी गूंथ कर तैयार कर देती हूँ। निधि आटा तैयार कर देती है। वहीं दूसरे पहली रोशनी ने अंडे छीलकर तैयार कर लिए और उसके बाद उसने अंडे पकौड़े बनाए। फिर उसने और निधि ने मिलकर चावल भी बना दिए और साथ में थोड़ी बहुत रोटियां भी बना दी। थोड़ी देर बाद बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं और बड़े भी आज काम से जल्दी घर आ गए थे। तो क्या तुम्हारा सरप्राइज तैयार हो गया है? कैसा सरप्राइज पापा? हाँ, लगता है अभी बच्चों को कुछ पता नहीं है।
तो आप हमें भी बताइए ना पापा कि कैसा सरप्राइज है। एक काम करो बच्चों, जल्दी से तुम कपड़े बदल लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या बात है। बच्चे स्कूल के कपड़े बदलकर खाना खाने बैठ जाते हैं और जैसे ही रोशनी सबको अंडा कड़ी चावल रोटी परोसती है तो उसे देखकर बच्चे हैरान रह जाते हैं। क्या मम्मी, आपने सच में हमारे लिए अंडा कड़ी बनाई है? हाँ बेटा, इसे खाकर बताओ कैसी बनी है। सभी अंडा कड़ी खाना शुरू करते हैं। सभी को वो बहुत पसंद आती है और सब चटकारे लेकर खाते हैं। मानना पड़ेगा मम्मी, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे तो इसे खाकर बहुत मजा आया। आखिरकार हमें अंडा कड़ी खाने को मिल ही गई, जिसको खाने के लिए हम इतना ज्यादा तरस रहे थे। हाँ, शुक्र है कि हमने ये खा ली। हाँ मेरे बच्चों, तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। शुक्र है भगवान का कि हम अपने बच्चों की कम से कम एक इच्छा तो पूरी कर पाए। हाँ, और हम भी अंडा कड़ी खा पाए। हमारी बहू ने तो कमाल कर दिया। आप सबको अंडा कड़ी चावल खाता देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस तरह रोशनी ने मेहनत करके अपने परिवार वालों को खुशी से अंडा कड़ी और चावल बनाए और सबको खिलाए।